दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आऊँ। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड और पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, दोनों चीज़ आप लोगों को पूरी वीडियो में समझ में आ जाएगी कि आपको पैसा कहाँ लगाना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। जो आप पीपीएफ में जो पैसा लगाओगे वो केवल सेविंग होएगी आपकी, और जो आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया तो वो होएगी आपकी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट और सेविंग को दोनों को अलग-अलग रखना है। सेविंग का मतलब ये होता है कि जो आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है वो सेव है आपका। पर वो सेविंग आपकी, मान लो आपने 1 साल 1 लाख रुपया रखा तो 4,000 रुपए ब्याज बना। पर अगर आपने 1 साल तक उसको कंटिन्यू रखा तो महँगाई जो बढ़ी वो 7% बढ़ी। तो हमारा पैसा घट गया, ना कि बढ़ा। वही अगर हमने म्यूचुअल फंड में डाला होता 1 लाख रुपया तो करीब-करीब मान के चलो आप 25 से 30,000 रुपए आपको ब्याज मिलता। अब हमें समझना है कि पीपीएफ अकाउंट में भी कई लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम है। मैं भी बोलता हूँ गवर्नमेंट स्कीम है, स्टैंप लग के मिलती है, अच्छी स्कीम है, बहुत बढ़िया स्कीम है। अगर कोई म्यूचुअल फंड नहीं करना चाहता, वो ये करता है तो अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अच्छी बेकार स्कीम है। स्कीम बहुत बढ़िया है, गवर्नमेंट की स्कीम है। बट चक्कर क्या है कि एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जितना समय हमारा खराब हो जाएगा इन चीज़ों के अंदर में, उतना ही हमें इंटरेस्ट कम मिलेगा, ये याद रखना है। तो मैं आज आपको एक छोटा-सा मतलब सिंपल सा तरीका बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए। पैसा आपका है, बैंक आपका है, मर्ज़ी आपकी है। मैं बताता हूँ एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई बैंक की स्कीम ये है, एसबीआई बैंक की ये है, दोनों ही। एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी वही मिलेगा आपको, पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक प्रोवाइड फंड नाम से आएगा। इसको आप 15 साल तक इसमें पैसा आप नहीं निकाल सकते। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि 15 साल से अगर आपने पैसा डाल दिया, 15 साल तक आपको 500 रुपये डालने पड़ेंगे पूरे साल के अंदर में। अगर आप नहीं डालते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 50 रुपये की। ये टर्म एंड कंडीशन पीपीएफ अकाउंट की है। और म्यूचुअल फंड की कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। आप 1 महीने कट गया, नहीं कटा, पूरा साल भी नहीं कटा तो भी कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट ईयर से भी अगर आप स्टार्ट कर लेते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है। और अगर आपकी एक किस्त भी कटी है तो भी आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, और जो लास्ट में जो आपका बनेगा वो उस कैलकुलेशन, वो ब्याज के अकॉर्डिंग आपका पैसा मिल जाएगा। पीपीएफ अकाउंट में आपका पैसा आपको काटना ही पड़ेगा 500 रुपये, वरना आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, यहाँ पे नहीं है। मैं इनकी मतलब कंडीशन और जो अच्छा और दुष्प्रभाव दोनों चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जो बंदा सही समझ में, जिसको सही समझ में आ गया वो अपना दिमाग लगाएगा, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई भी मज़ा नहीं है आपको। क्योंकि क्या लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। हर बंदा को एक दिन में करोड़पति बनना है, वो नहीं होगा। हमें टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को। टाइम अगर आप देते हो, टाइम के साथ में, जैसे मैं बताता हूँ 2020 के अंदर पेट्रोल का रेट केवल 25 रुपये था। 2024 तक पहुँचते-पहुँचते 100 रुपये हो चुका है। तो 75% जो महँगाई उसके अंदर पेट्रोल के अंदर आई है, क्या 75% आपको इंटरेस्ट मिला? क्या आपकी सेविंग बढ़ी? क्या इंसेंटिव बढ़ा आपका? नहीं ना। तो बात समझने की ये है कि हमें करना क्या चाहिए और करना क्या नहीं चाहिए, वो दोनों चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। देखो, म्यूचुअल फंड के अंदर ऑल रिटर्न होता है 41%, इसके अंदर कुछ नहीं होता। 7.1 है, 7.1 ही मिलेगा आपको इंटरेस्ट। आपकी सेविंग पे 7.1, ये 41% दे रहा है ऑल रिटर्न। 1 ईयर की बात कर लेते हैं तो करीब-करीब 54% का है। और 6 मंथ की बात करें, ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। मैं बता देता हूँ इसको, कई ये सोचेंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है। अगर नहीं समझ में आए तो ये उसका रिटर्न बता रहा हूँ आपको। और अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 54% है, यहाँ पे नील है। 6 मंथ की बात करें 21% है और यहाँ पे नील है। ये बता रहा हूँ मैं पीपीएफ अकाउंट का, ये बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड का। और इसमें आप एग्जिट मार सकते हो 30 दिन के बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एग्जिट नहीं मार सकते, 15 साल तक रुकना पड़ेगा। अब बताता हूँ, आपको पैसे उतने ही लगाने हैं, पर ब्याज कहाँ पे ज़्यादा बनेगा वो देखना है आपने। अगर ये मेरी बात पूरी समझ में आ गई तो आप अपना पैसा सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे। मंथली 3,000 रुपये लगा रहे हो आप, एसआईपी कर रहे हो, 25% का रिटर्न है। 25 साल आपने लगाया, 9 लाख रुपए। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर समझ में आई तो। और आपको मिलेंगे 7,12,64,825 रुपये। किस में मिलेंगे?
SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में। अगर वही हम PPF अकाउंट करते हैं पब्लिक प्रोवाइड फंड के अंदर में 3000 रुपये करवाए 7.1 ये इंटरेस्ट है, ध्यान से सुन लेना 7.1 25 साल 9 लाख रुपए लगाए आपने, सेम पैसा लगाया, सेम बैंक है, सेम जगह पे लगाया, पर एक म्यूचुअल फंड में लगाया और एक PPF में लगाया 9 लाख रुपए और आपको मिलेंगे 24,83,651 रुपए। आप सोच सकते हो कितने पैसे का डिफरेंट है। मैं 1 करोड़ रुपए भी अगर छोड़ दूं ना तो भी 6 करोड़ का है, यहाँ पे 6.5 करोड़ रुपए का इफेक्ट आ रहा है, बैलेंस नहीं बन रहा। पर ये रियलिटी है, अगर आप इतने साल टिके रहते हो म्यूचुअल फंड के साथ में तो इतना आपको मिलेगा। 100% तो मैं नहीं कह सकता, इसमें 50 लाख ऊपर नीचे होंगे, पर फिर भी 6 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते। ये 7 करोड़ बता रहा है, मैं 6 करोड़ मान के चलता हूँ, 1 करोड़ को छोड़ देते हैं। यहाँ पे 25 लाख रुपए भी नहीं बन रहे सर, कैलकुलेशन सारा लगा के भी। सरकारी स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, ठप्पा मार के मिली हुई है, सब ओके है, पर ब्याज नहीं मिल रहा। अब समझाता हूं आपको ये स्कीम कहां पैसा लगा रही है और ये कहां लगा रही है। ये सरकार आपका पैसा अपने पास रख के शेयर मार्केट में लगा रही है, हम जो पैसा लगा रहे हैं वो डायरेक्ट हमारे थ्रू से लग रहा है। कैसे? मान लो हमारे पास में है 250 कंपनियां, सॉरी 250 कंपनियां हैं, 250 कंपनियों में हमने इस म्यूचुअल फंड में लिया, इसने 250 कंपनियों में पैसा लगाया है और ये आपके साथ में मतलब सिग्नेचर हो जाते हैं PPF में कि आपने हमें पैसा दे दिया, हम आपका पैसे के ब्याज देंगे 7.1 कंफर्म है, मोर लगा के। हर साल चेंज होता है, 1% 2% ऊपर नीचे होता है, ये वाला पीछे वाला, आगे वाला नहीं बढ़ेगा। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन मार लो, सन 1983 से लेके चलो, 84 से लेके चलो, जब से म्यूचुअल फंड भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है, ये नॉन गवर्नमेंट स्कीम है, ये प्राइवेट सेक्टर। म्यूचुअल फंड में 100% रिस्क होता है। देखना, अब बता रहा हूं आपको, यहाँ पे आपने 100% रिस्क लिया, यहाँ पे आपका 100% रिस्क किसने लिया? गवर्नमेंट ने। किसने लिया? गवर्नमेंट ने। अब देखो, गवर्नमेंट ने आपको क्या दिया? 24 लाख रुपए। मेरी बात अगर आपको समझ में आए, यहाँ पे मिल गए 7 करोड़ रुपए। सर रिस्क में कौन है? हाई रिस्क में तो ये बेचारा बैठ गया जो 100% गवर्नमेंट ने रिस्क लिया, क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास में। महंगाई देखेंगे हम 7% बढ़ी, समझ में नहीं आ रही। मैं मतलब 50 वीडियो बना लिया, अभी भी मेरे पास में ये लोग पूछने आते हैं कि सर बनता कैसे पैसे हैं। सर ये लॉजिक है, ये 250 कंपनियां ना, ये आपसे पूछ के 250 कंपनियों में इनकी मैनेजमेंट बैठी है, वो यहाँ पे पैसा लगा रही है आपका। इनके पास में कंपनी है, एक सिंपल सा SBI बैंक के अंदर लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे 4% पैसा लगा रखा है। आप जितना भी पैसा लगाओगे 4% बैंक SBI बैंक में जाएगा, उसका जितना भी शेयर उठेगा वो 4% आपको मिलेगा। ये लंबा प्रोसीजर है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मेरे को 3 साल लगे थे समझने में, 1 मिनट में किसी को नहीं समझ में आता। जिसको समझ में आ गया वो अपना पैसा क्या इस स्कीम में डालेगा, क्या इसमें डालेगा, वो उसकी खुद की मर्जी है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, 100% गवर्नमेंट स्कीम ये है, 100% हमारा रिस्क ये है। इसके बावजूद भी रिस्क के अंदर में कौन रिस्क फ्री हुआ? सर ये रिस्क फ्री हो गया, क्योंकि इसको मिल गए 7 करोड़ रुपए, इसको मिले बेचारे को 25 लाख रुपए। उसकी क्या क्या वो वापिस कर सकेगा इस स्कीम को? नहीं कर सकता, क्योंकि क्या चला गया, उसका टाइम चला गया, उसकी रिटायरमेंट नजदीक आ गई, उसके बच्चे बड़े हो गए, उसको मकान बनाना है, उसको पता नहीं क्या क्या काम करना है बेचारे को। वापिस नहीं आ सकता वो इस खाने में। क्यों? क्योंकि जो समय है वो निकल गया। अब मान लो कोई कह रहा है मेरे को 10 साल में पैसा बनाना है या 5 साल में पैसा बनाना है, तो सर रिक्वेस्ट है मत आइए, आप एग्जिट मारिए, जहाँ पैसा डाल रहे हो वहीं डालिए, कोई कहने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि 5 साल में पैसा नहीं बनेगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, 10 साल कंटिन्यू पैसा डालना पड़ेगा, उसके बाद इतना पैसा मिलेगा कि आप यकीन नहीं कर सकते। अब आपकी मर्जी है आपने कहाँ पैसा लगाना है। म्यूचुअल फंड 100% रिस्क पे है, टीवी में ऐड भी देखते होगे, पर 100% आप सेव तो कर रहे हो, पर सेविंग नहीं हो रही है। यहाँ पे पैसा आपका
शेयर मार्केट में लगता है। टोटली पूरे पृथ्वी का पैसा, मैं पूरे इंडिया का नहीं, पूरी पृथ्वी का पैसा बोल रहा हूँ, जितना पैसा है सारा पैसा शेयर मार्केट में जाता है। सुबह 9:15 बजे जाएगा, 3:30 बजे तक मार्केट में घूमता है पैसा। बस हमें समझने का टाइम लगेगा कि कब तक हमें वो बात समझ में आ जाए। आप ये देखो कि पीपीएफ ने पैसा कहाँ लगा रखा है, सिर्फ क्रोम पे जाके डालना है, आपको पता लग जाएगा कि वाकई में पैसा कहाँ बन रहा है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।